जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और दोस्त अपने तैयारी को बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए दोस्त आज की इस वीडियो में शुरू करेंगे। ये प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा वीडियो होगा दोस्त, और आदित्य रंजन सर का रेलवे गणित जो है दोस्त उसी से कर रहे हैं। तो अगर आप दोस्त हमारे नए व्यूअर हैं तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, और कल के वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। बिल्कुल बेसिक से समझाएं दोस्त। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको आने वाले सारे वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस का सारा समझ में आएगा, और वो भी बिल्कुल जीरो से समझ में आएगा। यानी आप जीरो से हीरो लेवल तक सीख पाएंगे गणित को, और प्रॉफिट एंड लॉस को आप दोस्त हवा में उड़ाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों को। तो आइए आपके कीमती समय को न गवाते हुए आपको सवाल पे लेके आते हैं। और सवाल जो यहाँ से शुरू होगा मेरे भाई 21 नंबर से सवाल शुरू होगा, और सवालों को देखिएगा और सवाल को सॉल्व करने का अप्रोच को देखिएगा। एग्जाम हॉल में मेरे भाई मेरे साथी आप कैसे सॉल्व करेंगे वो तरीका को देख लीजिएगा। बिल्कुल शॉर्ट मेथड होगा। आइए आते हैं 21 नंबर सवाल पे, और 21 नंबर सवाल को देखिएगा। सवाल कह क्या रहा है। करा शिव ने एक कमीज को 8% हानि पर 184 रुपया में बेचा। 184 में बेचा, लेकिन हानि कितना हुआ? 8% का। करा उसे 5% लाभ प्राप्त करने के लिए कमीज को कितने में बेचना चाहिए था? ए भैया कल के वीडियो में बताए, क्या बताए थे? ये 184 रुपया तो दिया हुआ है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये एसपी है, अगर आपको हानि हुआ है तो 100 में से घटाइए। 100 में से घटाइएगा तो 8 घटाइएगा तो कितना होगा? 92 होगा ना। यानी ये बेचे हैं आप 184 में, लेकिन हानि हुआ 8% का। तो आप 100 में से घटाइए 8 को तो 92, यानी ये 92% का मेरे भाई वैल्यू हो जाएगा। क्लियर हुआ? आगे आइए। कह रहा है 5% लाभ प्राप्त करने के लिए, 5% का वो लाभ कमाने के लिए उससे कितना में बेचना होगा? अब एक बात बताइए, अगर आप कोई वस्तु खरीदे हैं यानी वो 100% होगा अपने आप में, और 5% का लाभ चाहिए आपको, यानी 100% तो वो आपका होना चाहिए और 5% एक्स्ट्रा होना चाहिए, ताकि आपको 5% का लाभ हो सके। यानी 100% प्लस 5%, यानी 105% का आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये बात समझ में आया? प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, 92 दूना होता है 184, यानी गुना कीजिएगा 105 दूना हो जाएगा 210। यानी उस वस्तु को 5% लाभ प्राप्त करने के लिए जो बेचना होगा वो कितना में बेचना होगा? तो 210 रुपया में बेचना होगा। यानी आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया मेरे भाई? अगर किसी को समझने में दिक्कत होगा, कोई भी सवाल में अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो आइए आते हैं 22 नंबर सवाल पे। करा एक दुकानदार को एक वस्तु 360 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को का विक्रय मूल्य क्या रखना चाहिए? 360 में भैया बेचा। ए भैया सुनिए, 360 में बेचा है, लेकिन कितना का हानि हो गया? तो 360 में बेचा और 10% का हानि हुआ, यानी 100 में से 10 घटाइएगा तो 90%। यानी ये जो 360 होगा ये 90% का वैल्यू होगा। और आपको लाभ कितना चाहिए? 30%। 30% लाभ कमाने के लिए उसको उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? यही बात ना कहा। तो 100% तो आप पहले निकालिएगा, उसके बाद 30% एक्स्ट्रा उससे लीजिएगा। तो यानी आपको 130% का वैल्यू चाहिए। तो प्रतिशत काटिए, 0 0 9 चौका 36, यानी 13 चौके होता है 52। यानी 520 रुपया रखना पड़ेगा उस वस्तु को, यानी 520 में उस वस्तु को बेचना होगा, तब जाके आपको 30% का लाभ होगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अगर जिस भी भाई को दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है और आपको सवाल समझ में आ रहा है, अगर आपको लग रहा है जो इस चैनल से दोस्त सीखने को मिलेगा, तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्त अगर आप रीजनिंग भी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जो रीजनिंग भी चाहिए, रीजनिंग का क्लास भी चाहिए। तो दोस्त एक दिन में 2 वीडियो अपलोड होगा। बस आप लोगों का अनुरोध चाहिए, आप लोगों का आज्ञा चाहिए। तो आइए आते हैं 23 नंबर सवाल पे। करा किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 50 रुपये की कमी कर देने पर 5% का लाभ 5% की हानि में बदल जाता है, तो वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या है? इस सवाल को जानते हैं। बहुतों को इसे पता नहीं होगा तो वो बेसिक से सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको बेसिक से सॉल्व न करके आपको 1 सेकेंड में आंसर निकालने के लिए सिखाएंगे। तो कैसे निकालना है तो आइए
कहा 50 रुपये की कमी कर देने पर 5% का लाभ, 5% का लाभ क्या हो रहा है, 5% के हानि में बदल जा रहा है। यानी सीपी जो होगा आपका 100% होगा ना, सीपी होगा 100%, और लाभ जब बात कर रहा है 5% का, यानी वो वस्तु बिकेगा 105% में। इस यहाँ पे जो विक्रय मूल्य होगा, अगर इससे 50 रुपया कम कर देते हैं, 50 रुपया कम कर देते हैं तो 5% का हानि में बदल जाता है। यानी 100% वस्तु होगा, 5% का हानि होगा, यानी बिकेगा वस्तु फिर कितना में, 95% में। यहाँ से यहाँ 5%, यहाँ से यहाँ तो आपका 5% लाभ है, और यहाँ से यहाँ आपका 5% हानि है। क्यों हानि है, क्योंकि 50 रुपया का विक्रय मूल्य में कमी कर रहे हैं आप, और 50 रुपया का जब कमी कर रहे हैं तो मेरे भाई आप यहाँ पे देखिए, यहाँ 105 से 95 आने में आपको कितना, या आप ऐसे कहिए जो यहाँ से यहाँ का अंतर देखिए 5 का है, और फिर यहाँ 5 का है, यानी 5 10% का क्या है, अंतर है। लेकिन विक्रय मूल्य में कितना का अंतर है, 50 का, और परसेंटेज में 10% का अंतर है। वस्तु में कितना का अंतर है, तो 50 रुपया का, और परसेंटेज में 10 का। वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य पूछा है, प्रारंभिक विक्रय मूल्य यानी ये था, 5% का लाभ पे बेच रहा था, तो प्रारंभिक विक्रय मूल्य ये ना हो के और ये हो जाएगा आपका, तो 105% का वैल्यू निकालिए आप। प्रतिशत काटिए, 0 काटिए, अब 5 25 होता है, 5 × 100 500, यानी 525 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रारंभिक एसपी हो जाएगा। यानी दोस्त आपका पहले जो वस्तु बिक रहा था 525 में बिक रहा था। क्लियर हुआ, समझ में आया। आइए आते हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए 24 नंबर सवाल पे। ए भाई बा सुनिए जरा, सुनिए ना, देखिए सवाल क्या कह रहा है आगे। 24 नंबर में कह रहा है, एक गाय को 1000 रुपया में बेचने पर प्राप्त लाभ की तुलना में 1010 रुपये में बेचने पर 5% अधिक लाभ प्राप्त होता है। लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ए भाई बा कुछ नहीं करना है, करना क्या तब है, तो सुनिए 1000 में बेच रहा है तो उसको कोई कितना भी लाभ होता है उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन वो 1010 में जो बेच रहा है ना, यानी पहले जितना % का लाभ हुआ था उससे 5% अधिक अभी लाभ हो रहा है। तो पहले जितना लाभ हुआ होगा उसमें 10 रुपया अधिक अब मिल रहा है लाभ। क्यों, क्योंकि 5% एक्स्ट्रा लाभ हो रहा है। यानी ये 10 रुपया जो आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये क्यों मिल रहा है, क्योंकि 5% एक्स्ट्रा आपको प्रतिशत में मिल रहा है। यानी हम ये कहें सीधा सीधा, ये जो 10 रुपया है ये 5% का वैल्यू है, ये कह सकते हैं या नहीं, तो आप बोलेंगे कह सकते हैं। समझ में आ गया। आपसे कहा लागत मूल्य बताइए, लागत मूल्य बताने के लिए कह रहा है, तो लागत मूल्य होता है सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता है 100%। प्रतिशत काटिए, 5 दूना होता है 10, 2 × 100 यानी 200 रुपया आपका क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। अगर आ गया है तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल, 25 नंबर सवाल पे। 25 नंबर सवाल को देखिएगा। 25 नंबर सवाल कह क्या रहा है, एक वस्तु को बेचते समय 7% लाभ और 6% की हानि के बीच का अंतर 104 रुपया है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। अब बताइए 100% हमारा सीपी होता है, 100% हमारा सीपी होता है। कहा क्या, तो 7% लाभ, 7% लाभ यानी 107%। कहा 6% हानि, 6% हानि, 6% हानि यानी आपको यहाँ हो जाएगा 94%। 6% हानि यानी यहाँ जो विक्रय मूल्य होगा और यहाँ जो विक्रय मूल्य होगा, दोनों का अंतर दिया हुआ है, दोनों का अंतर दिया हुआ कितना अंतर है, तो 104 रुपया, 104 रुपया अंतर दिया हुआ है। अब बताइए यहाँ से यहाँ जाने में आपको कितना लगेगा। अंतर कहने का मतलब यहाँ जो विक्रय मूल्य होगा इससे 104 अधिक है, ये इससे 104 ये अधिक होगा। तो जब आपका रुपया में 104 रुपया ये अधिक है तो प्रतिशत में कितना है, 6 यहाँ कवर करेगा तो यहाँ आ जाएगा 100 पे, यानी 96, 94, 6 हो जाएगा कितना 100, यानी 6 इसको कवर करना पड़ेगा, फिर यहाँ 7 कवर करना पड़ेगा, तब जाके इसके बराबर होगा। यानी सीधा कहने का मतलब है जो आपको यहाँ पे 7% और यहाँ पे आपको -6%, दोनों को जोड़िएगा तब यहाँ पे पहुँचिएगा 104 पे, 104 एक्स्ट्रा पे, यानी 7 6 13% का ये वैल्यू होगा। और सवाल क्या कहा जानते हैं,
सवाल कहा मेरे भाई वस्तु का लागत मूल्य है 100%, तो 100% से गुना कीजिए, प्रतिशत काटिए, 13 8 होता है 104, 8 इंटू 100, 800 रुपया आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ ना, समझ में आया ना कि नहीं आया है? समझ में आ गया होगा, इतना आसानी से समझा रहे हैं, अगर समझ में नहीं आएगा तो क्या आएगा, इतना आसानी से आपको समझा रहे हैं, समझ में आएगा ही। तो आइए आते हैं नेक्स्ट पे। यदि किसी वस्तु को 350 रुपया में बेचने पर 340 रुपया में बेचने की तुलना में 5% अधिक लाभ होता है, वस्तु का लागत मूल्य क्या है? 350 में बेच रहा है और अगर 340 में जो बेचता है ना, तो उससे 350 में जो बेच रहा है तो 5% एक्स्ट्रा उसको लाभ हो रहा है। यानी पहले बेच रहा था 340 में तो कुछ परसेंट लाभ होता होगा, अब जो 350 में बेचने लगा मेरे भाई तो उसको 5% एक्स्ट्रा लाभ हो रहा है। यानी दोनों का अंतर कितना है? तो 10 का अंतर है, 10 रुपये का अंतर है। वो क्यों अंतर है? क्योंकि 5% एक्स्ट्रा उसको अब लाभ मिल रहा है, तो जाके 10 रुपया बढ़ा है, 5% बढ़ा है उसके प्रॉफिट परसेंटेज में, तो रुपया में बढ़ा 10 रुपया, यानी ये कहिए सीधा सीधा ये 5% का वैल्यू है। आपसे लागत मूल्य पूछा यानी कॉस्ट प्राइस पूछा यानी क्रय मूल्य पूछा, तो आप 100% से गुना कीजिए, 5 दूना होता है 10 यानी 2 इंटू 100 यानी 200 रुपया वस्तु का लागत मूल्य हो जाएगा। क्लियर हुआ ना, समझ में आया ना? आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल यानी 27 नंबर सवाल पे। 27 नंबर सवाल देखिएगा दोस्त, अगर जिसको नहीं पता होगा ना सॉल्व करने का तरीका, तो वो बेसिक से जाएगा, और जब x मानेगा या 100 मानेगा तो दोस्त उसका हालत ख़राब हो जाएगा। लेकिन आपको एक लाइन में आंसर निकालने के लिए सिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, आपको समझ में आ रहा है ना, तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। करा एक वस्तु बेचते समय 8% लाभ 13% हानि के बीच का अंतर 115.5 रुपये था, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? फिर वही सवाल है, कितना नंबर? 25 नंबर सवाल की जैसा है। 8% का लाभ हो रहा है और 13% के हानि का बीच का अंतर 115.50 कहिए या 5 कहिए। तो आइए देखिए, ये जो वैल्यू हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे आप समझिएगा, ये सीपी होगा तो 100%, और जब 13% का लाभ यानी 113%, 8% का हानि 13% हानि यानी 8% का लाभ है तो 108%, 13% का हानि यानी ये हो जाएगा 87%। इस दोनों के बीच का अंतर 115.5 या 50 रुपया है। तो यहाँ से यहाँ कवर करने में उसको कितना लगेगा? तो 13 यहाँ जाएगा, 8 यहाँ जाएगा, 8 3 11 यानी 21% उसको आगे बढ़ना पड़ेगा, और ये 115 तब कवर होगा। तो मेरे भाई 115.50 जो है ये किसका वैल्यू हो जाएगा? तो 8 13 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 8 3 11 यानी 21% का वैल्यू होगा। सवाल में क्या कहा? सवाल में कहा वस्तु का लागत मूल्य यानी 100%। प्रतिशत काटिए, इस पॉइंट के बदले 200 से भाग दीजिए, 00 से 00, 21 से काटिएगा, 21 पंचौता 105, बचेगा 10, 10 पे 5 यानी 105, 21 पंचे 105 और ये 0 हो जाएगा, यानी 550 रुपया उस वस्तु का कीमत था। आपको एक लाइन में आंसर निकालने के लिए सिखा रहे हैं, और आप सीख भी रहे होंगे। आप इसी टाइप का सवाल जितना भी करा रहे हैं, आप उस टाइप का सवाल ढूंढ के लगाइएगा तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा और आपका बेस मजबूत हो जाएगा। आइए आते हैं 28 नंबर सवाल पे। 28 नंबर सवाल को मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे दोस्त देखिएगा, सवाल क्या कह रहा है। का 12.5% लाभ और 10.5% हानि के बीच का अंतर एक वस्तु को बेचते समय 161 रुपया है। यदि इच्छित लाभ 19% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? इच्छित लाभ 19% है, लेकिन कितना लाभ और कितना हानि पे बेच रहा है और रुपया कितना है? 161। जब लाभ और हानि का बात कहेगा, जब लाभ और हानि का बात कहेगा तो दोनों को जोड़ देना है। जब ये दोनों को जोड़िएगा तो 10 प्लस 12 होता है कितना? 22, और 0.5 मिल के हो जाएगा 1 यानी 23, यानी ये 23% का वैल्यू होगा। सवाल में क्या कहा? यदि इच्छित लाभ 19% है, यानी ओरिजिनल लाभ 19% ही है, तो कहा विक्रय मूल्य कितना होगा? 100% आप निकालिएगा कि नहीं निकालिएगा? आप जो फंसाए हैं पूंजी, आप जो लगाए हैं पूंजी, तो 100% वो निकालिएगा ही, और 19% आपको एक्स्ट्रा भी चाहिए ताकि आपको 19% का लाभ हो सके, यानी आप 119 का वैल्यू निकालिए। 23 से काटिएगा
तो 23 से जब काटिएगा तो यहाँ पे देखिए 3 से 23 से काटिएगा तो 23 से कितना बार में कटेगा आप देखिए। तो देखिए मेरे भाई 3 नमा होता है 27, 3 8 24, 3 6 के 18, 3 7 21, यानी 7 बार में लगेगा। 7 बार में लगेगा तो देखिए आप गुना कीजिए। तो 7 नमा होता है 63, 7 नमा 63 बचा 6, 7 1 7, 7 6 13, 7 6 कितना 13, फिर बचेगा कितना 1, 7 1 7 1 8, यानी 833 रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा। या आप ऐसे गुना कर सकते थे 7 × 100 700, 19 7 होता है 133, यानी 700 + 133 833 भी हो जाता। तो मेरे भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा कितना, तो 833 रुपया। तो आपको क्लियर हुआ ना, समझ में आया कि नहीं आया ये बता दीजिए। आइए 29 नंबर सवाल पे। 29 नंबर सवाल देखिएगा, करा एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1200 रुपया में खरीदा, इसकी मरम्मत पर 300 रुपया खर्च किया और इसे 2000 रुपया में बेच दिया, लाभ प्रतिशत बताइए। अब बताइए 1200 में खरीदा, 300 रुपया मरम्मत पे लगाया, तो वो भी सीपीए में जाएगा ना। जब सीपी में जाएगा यानी सीपी हो जाएगा 1500 और 2000 में बेच रहा है, तो लाभ प्रतिशत पूछा तो ये सवाल नहीं बनेगा आपसे, ये सवाल नहीं बनेगा, बता दीजिए। ये सवाल कल के बेसिक सवाल है, ये बन जाएगा आपसे। तो आइए आते हैं नेक्स्ट 30 नंबर सवाल पे। करा के एक कार को 4.5 लाख रुपये में खरीदता है, उसके सामान पर 1.25 लाख रुपये खर्च करता है, वह कार को 20% हानि पर बेचता है। कार का विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी खर्च कर रहा है वो भी सीपी में जुटेगा, 4.5 लाख रुपया में खरीदा और 1.25 खर्च किया, यानी ये हो जाएगा 5.75 लाख रुपया। ये 5,75,000 जो रुपया है ये मेरे भाई उसका क्या है, सीपी है, यानी ये 100% है। ये क्या है, तो ये आपका 100% है, 100%। और आप कितना में बेचे हैं, 20% के हानि पे, यानी 80% का आपको वैल्यू चाहिए, यानी आपने उस वस्तु को 80% में ही बेच दिया है। काटिए प्रतिशत, 20 चौका 80, 20 पंचा 100, 5 1 5, ये 0.5, 15 5 75, 15 चौके 60, 4, यानी 4.60 लाख आपका क्या हो जाएगा, 4,60,000 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी वस्तु जो बिका 20% कम में, ये 4,60,000 में बिका है, इसका मतलब कार। क्लियर हुआ ना, समझ में आ गया। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा, नेक्स्ट नंबर सवाल क्या कर रहा है, 31 नंबर सवाल। कर रूपर्ट एक सेकेंड हैंड टीवी 4600 रुपया में खरीदता है, इसकी मरम्मत पर कुछ पैसे खर्च करता है और फिर इसे 5406 रुपया में बेचता है, जिससे 6% का लाभ होता है। रूपर्ट ने मरम्मत पर कितना खर्च किया? ये भाई वाह, ये सवाल अगर आप जैसे बता रहे हैं वैसे नहीं सॉल्व कीजिएगा, और जो शॉर्ट मेथड बता रहे हैं ऐसे सॉल्व नहीं कीजिएगा, बेसिक से सॉल्व कीजिएगा, आपसे 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम लेगा। लेकिन आपको यहाँ पे 5 से 10 सेकेंड में आंसर आएगा। 5406 में मेरे भाई 5406 में बेचा है, तो कितना का लाभ हुआ ये बताइए, कितना का लाभ हुआ? 6% का, यानी ये 6% का लाभ, यानी ये 106% का वैल्यू है। और जब 100% से गुना कीजिएगा ना, 100% से गुना कीजिएगा तो ये मरम्मत सहित आपका सीपी निकल जाएगा, मरम्मत सहित सीपी निकल जाएगा। लेकिन कार खरीदा है सिर्फ 4600 में, कार है या सेकेंड हैंड टीवी है, 4600 में खरीदा। अगर आप 100% निकालिएगा तो वो जो निकल के आएगा आपका 100% का वैल्यू, उसमें 4600 प्लस आपका क्या निकल के आएगा, खर्च जो किया है उस पर एक्स्ट्रा, वो भी समझे। आइए काटिए, तो यहाँ पे आप काटिएगा तो 106 से काटिएगा तो आप देखिए, पहले यहाँ से काटिए 2 बार में, यानी ये 50 बार में, ये 53 बार में। 53 से काटिएगा ये 1 बार में, फिर बचेगा 1 0, भाग नहीं लगेगा, यानी 106 हो जाएगा। 53 दूना होता है 106, गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, फिर ये हो जाएगा 5 × 0 0, यानी 1 हो जाएगा, फिर 5 1 5, यानी 5100 रुपया में क्या किया था, टीवी खरीदा था। यानी मरम्मत सहित 5100 रुपया उसका कीमत है। लेकिन वो जो है क्या, वो जो है 4600 में खरीदा था मेरे भाई, 4600 में ही खरीदा था। यानी 4600 जब खरीदा था तो उसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा लगा है ये उसका मरम्मत हो जाएगा, ये उसका क्या हो जाएगा, तो मरम्मत हो जाएगा। यानी 500 रुपया वो मरम्मत पे खर्च किया था। यही तो सवाल में पूछा है, यही तो लॉजिक था सॉल्व करने का मेरे भाई। देखिए एक लाइन में आपका आंसर आ गया ना, समझ में आ गया, क्लियर हुआ ना। 32 नंबर सवाल देखिएगा, कह मनु ने 5500 रुपया में एक पुरानी बाइक खरीदी, इस राशि का
इस राशि का 12.5% मरम्मत पर खर्च किया। बाद में उसने इसे 5% की कुल हानि पर बेचना पड़ा। तो मनु ने किस कीमत पर बाइक बेची? 5500 रुपया में खरीदा है। ध्यान दीजिएगा, 5500 में खरीदा, 12% रुपया, इस रुपया का 12% रुपया क्या किया? मरम्मत पे खर्च किया है, यानी एक्स्ट्रा खर्च किया है। कहने का मतलब अगर आप टोटल निकालिएगा तो 112% कहना पड़ेगा। इस रुपया का 112% निकालिएगा तो टोटल यानी मरम्मत पे जो खर्च किया और गाड़ी का जो कीमत है वो निकल के आ जाएगा। और तब जाके इसको कितना में बेचा जानते हैं? 5% के हानि पे बेचा है। 5% का हानि यानी ये तो टोटल उसका कीमत हो जाएगा। 5% हानि यानी 95% में वस्तु को बेचा है। बेचा या नहीं? बेचा है। तो यहाँ गुना भाग दीजिए, 5 से काटिएगा तो 19 × 95, 5 से काटिएगा ये 20 बार में, 2 से काटिएगा तो ये कटेगा 56 बार में, 2 से काटिएगा तो ये कटेगा 50 बार में। 1 0 1 0 कट जाएगा। 5 से काटिएगा ये 11 बार में कटेगा। 2 से काटिएगा ये 5 बार में कटेगा। 1 0 1 0 यानी 2 0 2 0 कट जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। 2 से काटिएगा ये 28 बार में कटेगा। गुना कीजिएगा 11 × 28 तो देख लीजिए 11 से गुना करने का नियम है मेरे भाई 8, पहले अंक को लिखिए, साइड वाला को जोड़ते जाइए, 8 2 10 हासिल 1, फिर 2 में 1 जोड़िए 3, यहाँ गुना कीजिएगा 19 से, 19 8 होता है 152 यानी 2 हो जाएगा, फिर बचेगा 15। 19 में 0 से गुना कीजिएगा 0 हो जाएगा, 15 जोड़िएगा तो 15 हो जाएगा, फिर इसका हासिल 1 बच जाएगा। 19 × 57 1 होता है 58, यानी 5852 रुपया जो होगा वो वस्तु बिका होगा 5852 रुपया में। तो मेरे भाई आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। क्लियर हुआ ना? समझ में आ गया? आइए आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल क्या कह रहा है? 33 नंबर सवाल कह रहा है महेश द्वारा कारखाने में एक वस्तु का उत्पादन करने की लागत 2000 रुपये थी। उत्पाद को कारखाने से शोरूम तक ले जाने के लिए उसे उत्पाद लागत के 10% के बराबर खर्च करना पड़ा। शोरूम से वह उत्पादन को उस कीमत पर बेचता है जो महेश द्वारा वस्तु के उत्पादन और परिवहन में खर्च की गई कुल लागत से 15% अधिक थी। महेश शोरूम से उत्पाद को किस मूल्य पर बेचता है? कुछ नहीं है, सवाल लंबा है लेकिन सवाल का जो औकात है ना वो 5 से 10 सेकंड का है। 2000 रुपया में लागत लगा है, यानी 2000 रुपया टोटल खर्च हुआ है बनाने में। उस वस्तु को ले आने में कितना हुआ एक्स्ट्रा खर्च? तो 10%, यानी 10% जो खर्च हुआ यानी ये भी उसके सीपी में चला जाएगा, यानी 110% हो जाएगा। सॉरी 110/100 हो जाएगा, यानी 110% होगा। इस रुपया का जो बेच रहा है, इस रुपया का 15% एक्स्ट्रा लेके बेच रहा है, यानी 115 अब बटा हो जाएगा कितना? 100। 5 से काटिएगा ये 23 5 होता है 115, 20 5 होता है 100, 0 0 कटेगा यानी 1 0 1 0 कटेगा, फिर 1 0 1 0 कटेगा, 2 से काटिएगा ये 10 बार में कटेगा। अब यहाँ पे आप गुना कीजिए तो देखिए, गुना कीजिए तो 11 से जब गुना कीजिएगा तो मेरे भाई ये हो जाएगा 3, ये 3 2 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1 0 हो जाएगा, यानी 2530 रुपया में महेश को वस्तु मिला है। 2530 रुपया में, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया ना? अगर कहीं दिक्कत होगा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछिएगा ज़रूर। आइए आते हैं नेक्स्ट पे। 34 नंबर सवाल। हिमानी ने 8000 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदी, उसकी मरम्मत पर 500 रुपया खर्च किया। जब मरम्मत पे खर्च किया तो वो भी सीपी में जुटेगा, यानी 8500 में हो जाएगा। उसने 20% लाभ पर बेच दिया, यानी अब यहाँ तक सॉल्व कर लीजिए। 8500 रुपया उसका लगा है, ये 100% का वैल्यू, और वो 20% लाभ कमा के बेच देती है, यानी 120 में बेचती है। 20 छा के 20 से 20 पंचा होता है 100, 5 से काटिएगा 1700 बेर में, 17 छा के होता है 102 पे 2 को 0, यानी 10,200 में वस्तु को क्या की है? बेची है। तो यहाँ रुपया लाभ कितना हुआ? लाभ कितना हुआ देखिएगा, 8500 में कितना जोड़िएगा? 1700 जोड़िएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? 10,200 निकल के आएगा, यानी 1700 रुपया का यहाँ पे लाभ हुआ है। हिमानी को 1700 रुपया का लाभ हुआ है, लेकिन क्या कहा आगे देखिएगा, इसे बेचकर जो पैसा मिला, यानी ये जो 10,200 में एक फिर बेची थी, फिर इतना ही रुपया का एक दूसरा वॉशिंग मशीन खरीदती है और फिर दूसरे को बेच देती है। दूसरे को जो बेचती है उसमें 10% का हानि पे बेचती है,
यानी ये 10,200 में जो खरीदी फिर यानी ये 100% का फिर वैल्यू हो जाएगा। फिर ये तो आप वो बेच रही थी तो ये तभी के लिए क्या था, एसपी था, लेकिन फिर इतना में वस्तु खरीदी यानी ये फिर क्या हो गया, सीपी हो गया, यानी ये इसीलिए 100% का वैल्यू हो गया। अब 20% के हानि पे बेची है, 10% के हानि पे, 10% के हानि पे बेची यानी 90% में बेची है, तो 90% का वैल्यू निकालिए। प्रतिशत कटेगा 2 0 2 0 कटेगा 1 0, 9 दूना 18, फिर 0 1 हो जाएगा, 9 का 9 हो जाएगा, यानी 9180 में वस्तु को फिर बेची है। खरीदी कितना में थी, 10,200 में, और बेची कितना में, 9180। इसमें से घटाइएगा तो देखिए आप कितना हो जाएगा। तो यहाँ 9,000 में 1,000 जोड़िएगा तो 1,000, 9,000 में 1,000 जोड़िएगा तो 10,000। 180 200 में से घटाइए, 200 में से जब 180 घटाइएगा तो 20 होगा, यानी 1,020 रुपया का यहाँ क्या हुआ, लॉस हुआ। अगर आपको यहाँ पे डायरेक्ट समझने में दिक्कत हुआ है तो आप 10,200 में से 9180 घटाइएगा, 1,020 हो जाएगा। यानी यहाँ पे लॉस कितना हुआ, 1,020 का। यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ, 1,700 का। तो कहा पूरे व्यापार में उसको क्या हुआ, यानी ये लाभ है और ये हानि है, दोनों को घटाइएगा ये 8 हो जाएगा, फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी 680 का हिमानी को पूरे व्यापार में लाभ हुआ है, 680 का, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो मेरे भाई कहीं दिक्कत तो नहीं ना हुआ, समझने में अगर दिक्कत हुआ होगा, ए भाई वाह, ए सुनिए, दिक्कत हुआ होगा तो आप ज़रूर पूछिएगा, बताइएगा जो दिक्कत हुआ। जीवा ने एक वस्तु को 2500 रुपया में खरीदी और क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य पर बेच दी। 125 रुपया का कर अदा किया, कर अदा करने के बाद होने वाला लाभ कितना होगा। 2500 रुपया में, ए भैया 2500 रुपया में क्या की है, खरीदी है। जब खरीदी है वस्तु को तो कितना रुपया, 100% का वैल्यू होगा। ये 2500 कितना का वैल्यू होगा, 100% का। अब 25% का लाभ पे बेचा है, यानी आप सीधा लाभ निकालिए, यहाँ पे सीधा लाभ निकालिए, यानी 25% का वैल्यू। प्रतिशत कटेगा, 25 चौका 100, 4 से काटिएगा, 4 छाके 24, 4 छाके 24, फिर हो जाएगा 1 0, 4 दूना 8, 4 पंचा 20, यानी 625 का उसको लाभ हो रहा है, 625 का लाभ हो रहा है। इस रुपया में वो क्या करती है, 125 रुपया का टैक्स दे देती है। 125 का जब टैक्स दे देगी यानी 125 घट जाएगा, यानी 500 रुपया बचेगा, यानी उसको जो प्रॉफिट हुआ इस व्यापार में 500 रुपया का व्यापार हुआ, 500 रुपया का लाभ हुआ है। क्लियर हुआ, समझ में आया ना। अगर समझ में आ गया है तो आइए भैया आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, और नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा। 36 नंबर सवाल करा, एक दुकानदार 100 संतरे 60 रुपया में खरीदता है, वह परिवहन पर 15% खर्च करता है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 100 संतरे का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। 60 रुपया में खरीदा 100 संतरा, संतरा से यहाँ कोई मतलब नहीं है। 60 रुपया में खरीदा और 15% पर खर्च किया एक्स्ट्रा, यानी 15% खर्च किया, यानी 115% हो जाएगा। तब वो 20% लाभ कमाना चाहता है, यानी 120/100, 20 छाके 20 से 20 पंचा 100, 23 पंचा होता है 115, 5 से काटिएगा 20 बार में, 20 दिया होता है 60, 5 से नहीं कटेगा तो आप देखिए 3 छाके 18, 3 छाके 18, 18 तिया हो जाएगा 54, बचेगा 5, 18 दूना 36, 5 होता है 41। अब भागा हो जाएगा 5। अब 5 से भाग देने का नियम जानते हैं क्या है, इसका डबल कीजिए ऊपर वाला का, और आप क्या कीजिए, एक अंक के बाद दशमलव दीजिए। 5 से भाग देने का मतलब है इसका डबल कीजिए और एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 82.8। आपका राइट आंसर जो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्लियर हुआ, समझ में आया ना। आइए आते हैं 37 नंबर सवाल पे भैया। 37 नंबर सवाल को देखिएगा। रीमा 75,000 रुपया में एक कार खरीदी है और वह उसकी मरम्मत पर 10,000 रुपये खर्च करती है, यानी 75,000 में खरीदी, 10,000 मरम्मत पे लगाई, यानी टोटल सीपी जो हो जाएगा वो 75 10 85,000 हो जाएगा। बाद उसने इस कार को 15% लाभ पर चारू को बेच दिया, चारू ने इसे 10% के लाभ पर रितु को दे दिया। रितु ने इस कार को खरीदने के लिए कितनी राशि अदा की या खर्च की। देखिए 85,000 का तो कार हो गया, 75,000 का कार था, 10,000 मरम्मत पे लगा, यानी 85,000 का ये कार हो गया। ये जो कार ली है रीमा, ये रीमा दे देती है 15% के लाभ पे किसको, चारू को। क्या है, चारू है, चीरू को। चीरू को जब 15% के लाभ पे देगा, यानी इसका हो जाएगा 115/100%। ये फिर हो गया किसके लिए, ये सीपी हो गया चीरू के लिए। ये सीपी किसके लिए हो गया, तो चीरू के लिए हो गया।
अब फिर इसका चिरू भी क्या करती है, रखती नहीं है, वो 10% के लाभ पे रीतू को दे देती है। जब 10% के लाभ पे देगी यानी 110/100 हो जाएगा। 0 0 कटेगा, 23 काटिएगा 23 बार में, काटिएगा 20 बार में, 1 0 1 0 2 0 2 0। अब यहाँ 2 से काटिएगा तो 2 से काट दीजिए, 2 चौके 8, 25 दूना 50। और जब मेरे भाई आप इसको गुना कीजिएगा ना, जब आप गुना कीजिएगा तो जानते हैं कितना होगा, आप गुना कर लीजिएगा। देखिए हो जाएगा 1,07,525। जब गुना कीजिएगा तो 1,07,525 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ। क्लियर हुआ, समझ में आया ना? अगर समझने में मेरे भाई कहीं दिक्कत हुआ होगा तो आप ज़रूर बताइएगा। ये आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपको कहीं समझने में दिक्कत होगा तो आप ज़रूर बताइएगा। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, और नेक्स्ट नंबर सवाल देखिए क्या करा, 38 नंबर करा। एक विक्रेता ने 200 क्विंटल गेहूं खरीदा, 1200 रुपया प्रति क्विंटल। अच्छा एक बात बताइए, एक क्विंटल में कितना किलोग्राम होता है? एक क्विंटल में कितना किलोग्राम होता है, यानी कितना केजी होता है? तो एक क्विंटल में मेरे भाई 100 केजी होता है। एक क्विंटल में 100 केजी होता है, समझे? तो देखिए 200 क्विंटल खरीदा और प्रत्येक क्विंटल का 1200 रुपया दाम है। प्रत्येक क्विंटल का 1200 रुपया दाम है, यानी 1200 गुना 200, तो 12 दूना होता है कितना, 24। 24 पे 2 2 4 गो 0, यानी 2,40,000 हो जाएगा, 2,40,000। और लाने में 10,000 रुपया खर्च हो रहा है। लाने में कितना, 10,000। जब 10,000 लाने में खर्च हो रहा है तो ये हो जाएगा 2.5 लाख। नहीं होगा 2.5 लाख, होगा ना? और तब आगे देखिए क्या कह रहा है, यदि वह 13 रुपया प्रति किलो की दर से यह गेहूं बेचता है, 13 रुपया प्रति किलो, तो यहाँ 1 क्विंटल में कितना है, 100 किलोग्राम। और 200 क्विंटल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, गुना नहीं होगा, 100 गुना 200, यानी हो जाएगा 20,000, यानी 20,000 केजी है, 20,000 केजी है। अब अगर 1 केजी को वो 13 रुपया में बेचता है तो 20,000 केजी को कितना में बेचेगा? 13 से गुना कर दीजिए, 13 दूना 26 पे 4 गो 0, यानी 2,60,000। 2.5 लाख में खरीदा, 2,60,000 में बेचा, यानी 10,000 का क्या हुआ, तो प्रॉफिट हुआ। कितना पे, तो 2.5 लाख पे। प्रतिशत में निकालना है, 100% से गुना, 4 0 2 2 4 0, 2500 का 100, यानी 4% का उसको क्या हो गया, इस व्यापार में लाभ हुआ। क्लियर हुआ, समझ में आया? दोस्त आपको इतना जो है ना समझाने के लिए किए, नहीं तो लिखना नहीं पड़ता, आप डायरेक्ट सवाल पे ही कैलकुलेशन कर लेते तुरंत। ये सवाल में जान थोड़ा सा भी नहीं था। समझ में आया? क्लियर हुआ ना? आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा, और नेक्स्ट नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट नंबर सवाल देखिएगा मेरे भाई, कह क्या रहा है, और ये आसान सवाल है। 39 नंबर करा, एक बढ़ई ने 4 फीट गुना 3 फीट, यानी लंबाई गुना चौड़ाई है, ये 4 तिया 12 फीट हो जाएगा क्या, इसका वर्ग। आयम का एक आयताकार सफ़ेद बोर्ड खरीदा, एक बोर्ड खरीदा है, मान लीजिए ये, यानी ये 4:3 के रेशियो में है, यानी 4 यूनिट अगर ये लंबाई है तो 3 यूनिट इसका चौड़ाई है। तो इसका जो एरिया आएगा, ये आयताकार है, एरिया जो आएगा तो ये 12 क्या है, 12 फीट स्क्वायर आ जाएगा, 12 फीट स्क्वायर आ जाएगा, यानी 12 वर्ग फीट हो जाएगा, 12 वर्ग फीट हो जाएगा इसका एरिया। सवाल आगे देखिएगा, जिसकी कीमत उसे 12 रुपया प्रति वर्ग फीट थी। अगर ये टोटल कितना है, 12 वर्ग फीट है, 1 वर्ग फीट का 12 रुपया, 1 वर्ग फीट का 12 रुपया, तो 12 का कितना, 144 रुपया होगा ना। 144 रुपया क्या हो जाएगा, इसका कीमत हो जाएगा, इस बोर्ड का कीमत हो जाएगा। कहा सभी किनारे पर एल्युमिनियम लाइटिंग लगाने का खर्च 4 रुपया प्रति फुट था। अब एक बात बताइए, ये तो एरिया निकाले, ये तो टोटल 100 कितना लगा, 44 रुपया, यानी ये सीपी हो जाएगा। अब इस पे क्या कर रहा है, इस पे कर रहा है क्या, कुछ नहीं कर रहा है, इस पे इसके चारों ओर लाइटिंग लगा रहा है। जब चारों ओर लाइटिंग लगा रहा है, यानी इसका क्या निकालना पड़ेगा, तो पेरीमीटर यानी परिमाप निकालना पड़ेगा। तो परिमाप क्या होता है, तो 2 × L + B, 2 × L + B होता है, यानी 4 3 7 दूना 14, ये 14 क्या हो गया, 14 फीट हो गया। 1 फीट का 4 रुपया लेता है, तो 14 फीट का कितना हो जाएगा, 14 चौके कितना होता है, 56, यानी ये भी रुपया लगा है और ये भी लगा है। तो टोटल सीपी जब निकालिएगा तो 200 नहीं होगा,
200 हो जाएगा टोटल सीपी, समझे, 200 टोटल सीपी हो जाएगा। तो कहा 25% लाभ कमाने के लिए, ये तो आपको समझाने के लिए किए ताकि आपको सवाल समझ में आ जाए। सीपी टोटल कितना हो गया, तो 200 रुपया हुआ। अब पर प्रॉफिट परसेंटेज है कितना, 25%। यानी मेरे भाई ये 200 जो रुपया है ये आपका 100% का वैल्यू है। और सवाल क्या कहा जानते हैं, 25% का लाभ हो, किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि 25% का लाभ हो, यानी 125% का वैल्यू। प्रतिशत खत्म, 20 खत्म, 125 गुना 2 यानी 250 रुपया हो जाएगा। 250 रुपया आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आ गया ना। आइए आते हैं 40 नंबर सवाल पे, और 40 नंबर सवाल को देखिएगा। 40 नंबर सवाल क्या कह रहा है, पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने 3420 रुपया में एक चाय का सेट बेचा जो लागत कीमत से 43% कम था। 3420 में मेरे भाई बेचा, ये भाई वाह, 3420 में बेचा, लेकिन ये जो बेचा ये लागत मूल्य से 43% कम था। जब आपको शुरू से ही बता रहे हैं, जब भी आपका बेचा यानी ये एसपी है, जब आपका कम दिया हुआ या हानि दिया हुआ है यानी 100 में से घटा के लिखना है। 100 में से जब 43 घटाइएगा यानी ये 57% का वैल्यू होगा। आगे देखिए, कहा 10% लाभ प्राप्ति हेतु विक्रेता को सेट अधिक में बेचना चाहिए था। यानी 10% का वो लाभ कमाना चाहता है, यानी 100% तो अपना निकालेगा, उसके बाद 10% एक्स्ट्रा निकालेगा, यानी 110% का वैल्यू। 57 से काटिएगा तो मेरे भाई 57 से आप काट के देखिए, 6 बार में काटिएगा तो 6 बार में यानी कटेगा, यानी 60 हो जाएगा। ये हो जाएगा 11 छः के 66, यानी 6600 रुपया में क्या करना पड़ेगा, उसको बेचना पड़ेगा। तो सवाल में कहा कितना रुपया अधिक में बेचना होगा, बेचा कितना में, 3420 में। 10% का लाभ कमाने के लिए 6600 में बेचना होगा, तो कितना अधिक में बेचना होगा, यानी यहाँ 6600, यहाँ 3420, 3420 घटा दीजिए तो ये 0, ये 8, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, 3180 अधिक में आपको बेचना होगा 10% लाभ कमाने के लिए। क्लियर हुआ ना, समझ में आ गया। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा, और नेक्स्ट नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, और ये हमारा आज का लास्ट सवाल होगा और लाजवाब शानदार सवाल है। अनीसा ने एक टीवी को उसके आरंभिक विक्रय मूल्य का 4/5 भाग खरीदा, 4/5 भाग में खरीदा, यानी सीपी है, ये एसपी का जो है 4/5 के बराबर है। क्या कहा, अनीसा ने एक टीवी को उसके आरंभिक विक्रय मूल्य का, टीवी को उसके आरंभिक विक्रय मूल्य का यानी एसपी का 4/5 में खरीदा, यानी सीपी के बराबर। तो ये एसपी को उठा के यहाँ इसके नीचे में रख दीजिए, तो यहाँ पे सामने में सामने वाला का मान होता है, यानी 4 में खरीदा 5 में बेचा। आगे सवाल देखिए, कहा फिर उसे उसके आरंभिक विक्रय मूल्य से, आरंभिक विक्रय मूल्य क्या है, 5 रुपया, इससे 4% अधिक पर बेच दिया। यानी फिर जो है ये तो 5 में बेचा, फिर इसका यानी इस 5 का 4% अधिक में बेच दिया, यानी ये कितना हो जाएगा, 104%। 5 से काटिएगा ये 20 बार में, तो कटेगा कितना, 20 पंचे 100, फिर ये हो जाएगा कितना, 40, 20 दूना 40, यानी 5 रुपया 20 पैसा में क्या किया, फिर बेच दिया। तो सवाल में क्या कहा जानते हैं, सवाल में कहा अनीसा का लाभ प्रतिशत क्या है। यहाँ पे खरीदी 4 रुपया में और बेची कितना में, 5 रुपया 20 पैसा में, यानी 1.20 का प्रॉफिट हुआ उसको। कितना पे, 4 पे, प्रतिशत में निकालना है, 100% से गुना। ये 0 दीजिए नहीं दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस पॉइंट के बदले यहाँ पे 10 दे दीजिए, 0 0 काट दीजिए, 3 चौका 12, यानी 30% जो होगा उसको लाभ हो जाएगा। यहाँ से मेरे भाई 30% क्या हुआ, तो उसको लाभ हुआ है। क्लियर हुआ, समझ में आया, आसानी से क्लियर हुआ ना, समझ में आया कि नहीं आया। ए भैया, अगर आपको समझ में आ गया, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको बिल्कुल शॉर्ट मेथड मिलेगा और बिल्कुल 0 से हीरो लेवल तक सिखाएंगे, ताकि आपको गणित से डर नहीं बल्कि गणित से मोहब्बत हो जाए। तो चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।